श्री कृष्णाय नमः। आज हम जातक पारिजात ग्रंथ के प्रथम अध्याय राशिशीलाध्याय के 14वें और 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में राशियों के बारे में और विस्तार से जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम 14वां श्लोक। वीर्योपेता निशिवृषन्द्रयुक् कर्किचापा जनक्राः हित्वा युग्मं भवनमपरे पृष्ठपूर्वोदयाश्च शेषाशीर्षोदयदिनबलाश्रेष्ठताराशयस्ते मीनाकारद्वयमुभयतः काललग्नं समेति। इस श्लोक में राशियों की दो प्रकार की जानकारी दी है। सर्वप्रथम रात्रि बलि, दिन बलि और संध्या बलि राशियां कौन सी हैं। वीर्योपेता इसका मतलब होता है बलशाली, शक्तिशाली। निशि रात्रि में, रात में बलशाली होती है, यानी कि रात्रि बलि राशियां कौन सी है, यहां पर उनकी लिस्ट दी गई है। वृषभ राशि, उसके बाद नृयुक् 3-4 बार इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। नृयुक् का मतलब मिथुन राशि होता है, क्योंकि नृ मतलब इंसान, युग मतलब युग्म, जोड़ी, इंसान की जोड़ी जो होती है मिथुन राशि है। उसके बाद है कर्क राशि। चाप, यह भी हमने पहले 2-3 बार पढ़ा है। धनु राशि, चाप का मतलब धनु राशि होता है, क्योंकि चाप यानी कि बाण, धनुष्य बाण धनु राशि है। उसके बाद ठीक तरह से देखिए अज शब्द है, चाप और अज मिला के चापाज बन जाता है। किस तरह से, जैसे कि सूर्य और अस्त, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो सूर्यास्त हो जाता है। सूर्य, इसमें भी अ स्वर है और अस्त यहां पर भी अ है। ये दो अ मिलाकर आ बन जाता है, सूर्यास्त बन जाता है। उसी तरह से चाप, यहां पर प में अ सम्मिलित है और अज यहां पर भी शुरुआत में अ है। इन दोनों को मिलाकर चापाज बन जाता है। अज मेष राशि का पर्यायवाची शब्द है। सभी राशियों के पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने श्लोक पढ़े थे, उसमें मेष राशि के लिए अज शब्द बताया गया था। नक्र मगरमच्छ को कहा जाता है, यानी कि मकर राशि। तो यहां पर 6 राशियों के नाम लिखे हैं। ये सारे रात्रिबली राशियां हैं। रात्रिबली राशियां कौन कौन से हैं? वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मेष और मकर, 6 राशियां रात्रिबली राशियां हैं। उसके आगे लिखा है युग्मम हित्वा। युग्म नृयुग के लिए, मिथुन राशि के लिए युग्म भी कहा जाता है। युग्मम हित्वा, मिथुन राशि को छोड़कर, भवनम अपरे, युग्मम भवनम यानी कि मिथुन राशि को छोड़कर अपरे, बाकी यहां पर जो 6 राशियां हैं इसमें सिर्फ ये नृयुग निकाल दीजिए, मिथुन राशि को छोड़ दीजिए। जो 5 राशियां बचती है वो पृष्ठपूर्वोदया, पृष्ठोदय राशियां हैं, यानी कि जब ये राशियां उदय होती है, इनका जब उदय होता है तब पीठ पहले दिखती है, मुख बाद में दिखता है, इसलिए पृष्ठोदय कहा जाता है। तो कौन कौन सी 5 राशियां पृष्ठोदय राशियां हैं? वृषभ है, कर्क है, मिथुन नहीं है। वृषभ, कर्क, धनु, मेष और मकर, यह 5 राशियां पृष्ठोदय राशियां हैं। शेषाः शीर्षोदय दिन बलाः, जो शेष राशियां हैं वो शीर्षोदय राशियां हैं और दिनबली राशियां हैं। दिन में इनका बल बढ़ जाता है। शेष कौन कौन सी है? यहां पर जो 5 राशियां हमने पढ़ी पृष्ठोदय वाली, मिथुन राशि का नाम यहां पर नहीं था, तो ये जो मिथुन राशि है वो शीर्षोदय राशि है। और यहां पर नहीं लिखा है ऐसे कौन कौन से राशियां हैं। सिंह राशि का नाम यहां पर नहीं आया। कन्या, तुला, वृश्चिक, इनका भी नाम यहां पर नहीं आया। ये भी शीर्षोदय राशियां हैं, दिनबली राशियां हैं। और
कुंभ राशि का भी नाम यहाँ पर नहीं आया। तो यह राशियां शीर्षोदय राशियां हैं और दिनबली राशियां हैं। मीन राशि के लिए एक खास पंक्ति यहाँ पर दी गई है, मीनाकार द्वयम उभयतः काल लग्नम समिति। जो मीन राशि है उसका स्वरूप कैसा है, दो मछलियां हैं। हमने पहले भी देखा था, एक मछली और दूसरी मछली मिलाकर एक सर्कल बन जाता है, गोल बन जाता है। एक मछली का मुख जहां होता है उसके तुरंत बाद दूसरी मछली का पुच्छ आ जाता है, उसकी पूंछ आ जाती है। दूसरी मछली का जो मुख है वहां पर पहली मछली का पूंछ आ जाता है। इस तरह से सर्कल बनता है, इसलिए ये मीन जो राशि है वो उभयोदय राशि है। पृष्ठोदय भी कह सकते हैं और शीर्षोदय भी कह सकते हैं। ये संध्या काल में बलि मानी गई है। मीन राशि संध्या काल में बलि है, ना दिन में ना रात में, संध्या काल में बलि है। तो इस श्लोक में क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन सी राशियां दिन बलि है, रात्रि बलि है और संध्या बलि है, और कौन सी राशियां पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि रात्रि बलि राशियां कौन सी है, 6 राशियां, वृषभ, मिथुन। मिथुन रात्रि बलि है, सिर्फ मिथुन, पृष्ठोदय नहीं। रात्रि बलि में ये सब नाम आ जाएंगे, 6 नाम, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मेष और मकर। ये 6 राशियां रात्रि बलि राशियां हैं, इनका रात में बल पड़ जाता है। दिन बलि राशियां कौन सी हैं, यहां पर जो नहीं लिखा गया है उन राशियों के नाम हम दिन बलि में गिनेंगे। कौन कौन सी राशियां हैं, सिंह, उसके बाद कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। इन 5 राशियों के नाम यहां पर नहीं आए। ये 5 राशियां दिन बलि है। मीन राशि उभयोदय राशि है। अब दूसरी चीज क्या है, पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय। पृष्ठोदय कौन सी है, यहां पर जिन 6 राशियों के नाम लिखे हैं उनमें से सिर्फ मिथुन को हम नहीं गिनेंगे, शेष जो 5 राशियां हैं वह पृष्ठोदय राशियां हैं। कौन कौन सी, वृषभ, कर्क, धनु, मेष और मकर। यह 5 पृष्ठोदय राशियां हो गई। शीर्षोदय कौन सी है राशियां, यहां पर जो मिथुन हमने छोड़ दिया था वो एक शीर्षोदय है। जिनके नाम यहां पर नहीं है वह राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। यह 6 राशियां शीर्षोदय राशियां हो गई। 5 राशियां पृष्ठोदय है, 6 राशियां शीर्षोदय है, बची एक राशि मीन जो कि उभयोदय राशि है। अग्रिम श्लोक को पढ़ेंगे। मीनाली कर्कट मृगा सलिलाभिधानास्तोयाश्रया घटवधू युगगोप संज्ञाः निस्तोय भूतलचराः क्रियचापतौली कंठीरवाश्च बहवः प्रवदन्ति सन्तः। यहाँ पर जलचर राशियां, भूचर राशियां और जलाश्रयी राशियां, इनके बारे में लिखा है। मीन, मीन राशि, उसके बाद अली मीनाली बन गया। उसी तरह से मीन और अली, इनको अगर हम मिला लें तो बन जाता है मीनाली। चाप की जगह चापा बन गया था, सूर्य की जगह सूर्या बन गया, उसी तरह मीन की जगह मीना बन जाएगा। अ को अगर हम मिलाए तो आ बन जाता है। अली का मतलब वृश्चिक राशि, पर्यायवाची नामों में हमने यह पढ़ा था। कर्क, कर्कट का मतलब कर्क राशि, मृग मतलब मकर राशि। 4 राशियों के नाम है मीन, वृश्चिक, कर्क और मकर। ये सलिल अभिधाना, उसी तरह से देखिए सलिल और अभिधाना, वही लॉजिक यहां पर भी है। ल और अ मिलाकर ला बन जाएगा सलिलाभिधाना। अभिधान मतलब नाम, सलिल अभिधाना जल नाम की है, यानी कि ये जल राशियां हैं।
कौन कौन सी जल राशियां हो गई? मीन, वृश्चिक, कर्क और मकर, यह 4 जल राशियां हैं। मैंने यहां पर विसर्ग लिखा था, है ना, अभिधानाः सलिलाभिधानाः। यहां पर नहीं लिखा है, क्यों? उसी का तो ये आधा स बन गया। तोयाश्रयाः, तोय यानी कि जल, पानी, आश्रयाः यहां पर भी विसर्ग होना चाहिए। घ वर्ण आ गया, चौथा वर्ण मैंने पहले भी कहा था, क ख ग घ, 3 4 5 यह वर्ण अगर आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, लेकिन विसर्ग के पहले अ या आ स्वर होना चाहिए। तो तोयाश्रयाः यानी कि जलाश्रय राशियां, जो जल में तो नहीं रहती लेकिन जल के समीप रहती हैं। 4 राशियां, घट, वधु, युग, गोप। घट कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ मतलब घड़ा होता है। वधु कन्या राशि। युग पढ़ा है हमने नृयुक्त शब्द में, युग्म शब्द में, ये मिथुन राशि का पर्यायवाची शब्द है। गोप वृषभ राशि के लिए, गो मतलब गाय। ये 4 जो राशियां हैं वो जलाश्रयी राशियां हैं, जल में नहीं रहती लेकिन जल के समीप रहती है। कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि और वृषभ राशि, ये जलाश्रय राशियां हैं। निस्तोय भूतलचराः, जहां पर तोय नहीं है, निस्तोय पानी नहीं है, भूतलचराः भूमि है, पानी का कुछ संबंध नहीं है, जमीन पर जो चलती है, जिनका संबंध जमीन पर बनता है, भूमि पर बनता है, वह 4 राशियां क्रिय, चापतौली, कंठी, रवाह। क्रिय मेष राशि, फिर से पर्यायवाची नाम। मैंने उस वीडियो में कहा था कि यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़े बिना ग्रंथ को हम पढ़ ही नहीं सकते। बार बार श्लोकों में ये नाम आते रहते हैं। क्रिय यानी कि मेष राशि, चाप आज भी मैंने कहा था कि ये धनु राशि है, तौली तुला राशि, और कंठीरव यानी कि सिंह राशि। यह 4 राशियां भूचर राशियां हैं, इनका जल का कुछ भी संबंध नहीं है, ये भूमि पर विचरण करती हैं। संतः प्रवदन्ति, सज्जन लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे सज्जन लोग कहते हैं, है ना। ऐसा क्यों किया गया है कि ये क्रिय, कंठी, रवाह, ऐसा क्यों? डायरेक्टली नाम क्यों नहीं लिया? यहां पर अगर हम मेष कहते हैं तो क्या हो जाता है? छंदोभंग हो जाता है, इसको हम गा नहीं सकते। जैसे कि मैंने शुरुआत में यह गाया था, यहां पर हम अगर मेष लिख देंगे तो गाने में कठिनाई हो जाएगी। कंठी रवाश्च, यहाँ पर सिंहाश्च अगर लिखेंगे तो इस श्लोक को गाने में कठिनाई हो जाएगी। छंद होता है हर श्लोक का, तो उसमें कितने अक्षर होने चाहिए, उसमें से कौन से ह्रस्व कौन से दीर्घ होने चाहिए, इसका एक गणित है, उसका पालन करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा यह श्लोक है। इसमें 4 राशियां कही गई हैं, जलाश्रयी 4 राशियां, जलचर 4 राशियां और भूचर 4 राशियां। पहले जलचर राशियां कही गई हैं, 4 राशियां जलचर है, मीन, वृश्चिक, कर्क, मकर, यह 4 जलचर राशियां हैं, ये पानी में होती है। उसके बाद जलाश्रयी राशियां यानी कि जो पानी में तो नहीं रहती लेकिन पानी के समीप रहती हैं। कौन सी 4 राशियां जलाश्रयी हैं? कुंभ, कन्या, मिथुन, वृषभ। उसके बाद भूचर राशियां 4 हैं, जिनका पानी के साथ कुछ संबंध नहीं बनता। भूचर राशियां हैं, भूमि पर विचरण करती हैं, मेष, धनु, तुला और सिंह। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।